दशकों से न्यूक्लियर वेपन्स ने मिलिट्री पावर और ग्लोबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया है, पर अब एक नई ताकत सामने आ रही है, हाइपरसोनिक वेपन्स, जो ज्यादा तेज, ज्यादा फुर्तीले और जिन्हें डिटरना लगभग नामुमकिन है। ये वेपन्स साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज चलते हैं, कुछ ही मिनटों में कॉन्टिनेंट्स पार कर लेते हैं और अनप्रेडिक्टेबली मैन्यूवर करते हैं। हाइपरसोनिक्स कन्वेंशनल और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं, जिससे बिना किसी खास वार्निंग के क्रिटिकल टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की एबिलिटी मिलती है। ये डेटरेंस के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, जिसने 70 से ज्यादा सालों से बड़ी पावर्स को कंट्रोल में रखा हुआ था। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में आगे चल रहे नेशंस को एक डिसाइसिव एज मिलता है, जिससे वे अपने दुश्मनों के सबसे वैल्यूएबल एसेट्स को रिस्क में डाल सकते हैं। यह रेस जारी है जिसमें अरबों का इन्वेस्टमेंट किया गया है और दुनिया के टॉप माइंड्स इस गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में लगे हैं। हाइपरसोनिक्स सिर्फ एक और वेपन नहीं है, वे युद्ध के नेचर को ही बदल रहे हैं। जो देश इस डोमेन पर हावी होगा, वह 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को शेप देगा। हाइपरसोनिक वेपन्स मैक 5 से ज्यादा की स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनकी मैन्यूवरेबिलिटी उन्हें दूसरों से अलग करती है। बैलिस्टिक मिसाइलों के उलट, जो प्रेडिक्टेबल पाथ फॉलो करती हैं, हाइपरसोनिक्स एटमॉस्फेयर में ग्लाइड और वीव कर सकती हैं, जिससे वे डिफेंस से बच निकलती हैं। ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइलें धीमी होती हैं और उन्हें ट्रैक करना आसान होता है। बैलिस्टिक मिसाइलें तेज होती हैं, लेकिन प्रेडिक्टेबल होती हैं। हाइपरसोनिक्स स्पीड और एजिलिटी को कंबाइन करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए बहुत नीचे और क्रूज मिसाइलों के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम्स के लिए बहुत तेज उड़ते हैं। इनके 2 मुख्य प्रकार हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVs, जिन्हें रॉकेट्स से लॉन्च किया जाता है और फिर वे अपने टारगेट्स तक ग्लाइड करते हैं, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें HCMS, जो सस्टेन्ड फ्लाइट के लिए स्क्रैमजेट्स से पावर्ड होती है। दोनों प्रकार मिड फ्लाइट में अपना कोर्स बदल सकते हैं, जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन वेपन्स को बनाना एक बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। एक्सट्रीम हीट, एडवांस्ड मटेरियल्स और सटीक गाइडेंस सभी की जरूरत होती है। कुछ ही देशों के पास इन मुश्किलों को पार करने के लिए रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज हैं। हाइपरसोनिक्स सिर्फ तेज नहीं है, वे अनप्रेडिक्टेबल हैं, और यही चीज उन्हें इतना खतरनाक बनाती है। बिना किसी खास वार्निंग के कहीं भी कभी भी स्ट्राइक करने की एबिलिटी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक सच्ची क्रांति है। हाइपरसोनिक आर्म्स रेस बहुत तेज है, जिसमें रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे हैं। रशिया ने एवनगार्ड और किंजाल जैसे सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं, जिनका मकसद यूएस मिलिट्री डोमिनेंस का मुकाबला करना है। चाइना के DF-17 और दूसरे प्रोग्राम्स पैसिफिक में यूएस एसेट्स को थ्रेटन करते हैं, कैरियर किलर कैपेबिलिटीज पर फोकस करते हुए। यूएस अब अपने खुद के प्रोग्राम्स को तेज कर रहा है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के हाइपरसोनिक सिस्टम्स डेवलप करते हुए। दूसरे देश इंडिया, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक स्टेक्स को पहचानते हुए। हाइपरसोनिक एम्बिशंस का फैलना मिसकैलकुलेशन और एस्केलेशन के रिस्क को बढ़ाता है, क्योंकि कोई ट्रीटी या क्लियर रूल्स नहीं है। दुनिया अनसर्टेनिटी के एक नए एरा में एंटर कर रही है, जहां कॉन्फ्लिक्ट की स्पीड डिप्लोमेसी से तेज है। हाइपरसोनिक्स ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को बदल रहे हैं, और रेस अभी खत्म नहीं हुई है। इंडिया के लिए हाइपरसोनिक वेपन्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। चाइना की तेज तरक्की और बढ़ाते रीजनल टेंशन के साथ इंडिया को विश्वसनीय डेटरेंस बनाए रखने के लिए पेस बनाए रखना होगा। इंडिया के DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जिससे स्क्रैमजेट कैपेबिलिटी साबित हुई है। अगला स्टेप कैनिस्टर लॉन्च्ड शौर्य जैसी ऑपरेशनल मिसाइलों के लिए इस टेक्नोलॉजी को वेपनाइज करना। एक मजबूत हाइपरसोनिक आर्सेनल इंडिया को चाइना के अंदर गहरे हाई वैल्यू टारगेट्स को रिस्क में डालने की परमिशन देगा, जिससे स्ट्रैटेजिक बैलेंस रिस्टोर होगा। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, मटेरियल्स, प्रोपल्शन, गाइडेंस और कॉस्ट, लेकिन स्टेक्स और भी ज्यादा है। पीछे रह जाने का मतलब एक वोलेटाइल रीजन में स्ट्रैटेजिक इरेलेवेंस हो सकता है। इंडिया के लिए हाइपरसोनिक्स को मास्टर करना समय के खिलाफ एक रेस है, और इसे हारने का खतरा मोल नहीं ले सकते। हाइपरसोनिक वेपन्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और गहरा खतरा दोनों ऑफर करते हैं। उनकी स्पीड और प्रेसिजन अग्रेशन को रोक सकते हैं, लेकिन वे डिसीजन लेने के समय को भी मिनटों तक कम कर देते हैं।
जिससे मिसकैलकुलेशन का रिस्क बिया अच जाता है। उनके पेलोड की एम्बिग्युइटी कन्वेंशनल या न्यूक्लियर विनाशकारी एस्केलेशन को ट्रिगर कर सकती है। जैसे जैसे ज्यादा देश हाइपरसोनिक्स को परस्यू करते हैं, आर्म्स रेस और एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बिना दुनिया अस्थिरता के एक खतरनाक नए एरा का सामना कर रही है। इंडिया के लिए हाइपरसोनिक्स सिक्योरिटी और रीजनल बैलेंस के लिए जरूरी है, लेकिन ग्लोबल लीडर्स को इन पावरफुल टेक्नोलॉजीज को मैनेज करने के लिए नॉर्म्स और कंट्रोल्स स्थापित करने के लिए भी काम करना चाहिए। चैलेंज सिर्फ तेज वेपन्स बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे दुनिया को कम सेफ न बनाएं। हाइपरसोनिक एज में इनोवेशन और रिस्पांसिबिलिटी दोनों की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।